है क्या आपको डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने कल भी बात किया था इस पे, और हम लोग आपको देख रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन में है ना 2 टॉपिक आएगा जी। ठीक है, इसमें या 2 बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता था जी। सुनिएगा अच्छे से, इसको 5 नंबर के तौर पे याद रखना है बिहार बोर्ड वाले बच्चों को। हमने आपको कहा था कि अगर आप एक पिस्टिल देखते हैं, उसमें स्टिग्मा है, ये उसका स्टाइल हुआ, ये सॉलिड होता था स्टाइल, ये उसका ओवरी है जी। हमने एक आइडियल एग्जांपल लेके चला था कि मान लेते हैं एक ओवरी के अंदर में एक ही ओव्यूल है, और जब एक ही ओव्यूल दिखाओगी तो इसके अंदर में एक ही पोलन ट्यूब आना चाहिए। और एक से ज्यादा पोलन ट्यूब आ जाए तभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सर मौका तो किसी एक को ही देगा, सिनर्जिड्स, है ना। और हमने कहा था कि जब आप ओव्यूल को देखते हैं तो उसके अंदर में आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसका नाम एम्ब्रायोसैक है, ये उसका एग है, फीमेल गैमिट, ये आपको सिनर्जिड था, सिनर्जिड से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जिसका नाम फिलीफॉर्म ऑपरेटस है। इधर एंटीपोडल सेल सब है, और इस बीच में क्या आपको आपको पोलर आपको न्यूक्लियाई है, और सेंट्रल सेल के नाम से आप इसको जान रही हो। और ये जो बीच का इलाका देख रहे हैं इसका नाम सेंट्रल सेल है, या और न्यूक्लियस का नाम पोलर न्यूक्लियाई है जी। ठीक है, हमने कहा था कल एक एप्रोप्रिएट पोलन ग्रेन जब इस पे लैंड करता है, स्टिग्मा पे एक पोलन ग्रेन पहुंचता है सर, तब उसके बाद पोस्ट पोलिनेशन इवेंट होता है। पोलिनेशन की बाद की घटना क्या है, पोलन ट्यूब का बनना। और हमने आपको समझाया हुआ है कि इसमें वेजिटेटिव सेल भी है और 2 मेल गैमिट भी है जी। और वेजिटेटिव सेल ही आपको गला करके पोलन ट्यूब बनाना शुरू करता था जी। अब पोलन ट्यूब बना रहे थे वेजिटेटिव सेल आगे आगे और 2 मेल गैमिट पीछे पीछे जी। ठीक है, ये अच्छे से आ सके कहां तक, ओव्यूल तक, इसमें मदद करता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, वन ऑफ द फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, वन ऑफ द सिनर्जिड्स। उसी एक सिनर्जिड्स के द्वारा ये गाइड किया जाएगा। अगर कोई लड़का यहाँ पे सवाल उठाता एक से ज्यादा पोलन ग्रेन अंदर घुस रहा है तब, तो दोनों सिनर्जिड गाइड करता, दोनों काम करता क्या नहीं, एक ही कोई काम करेगा। अब इसमें से कोई एक सिनर्जिड जो बुलाएगा ना सर, उसी रास्ते से ये आपको पोलन ट्यूब अंदर आएगा। उनको बस इतना याद रखना है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट है ना, पहले सिनर्जिड्स में जाता है और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ठीक है, मतलब डिजेनरेट कर देता है उसको, मतलब उसमें आपको घुसते ही उसके सेल का साइटोप्लाज्म डिस्टर्ब हो जाता है, सेल में मौजूद कैल्शियम सारा उठा लेता है वो, और चला जाता है फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज होने के लिए, और आपको एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होने के लिए। आइए फिर से ट्रैक भूलने हैं, आइए फिर से इसी में आते हैं। जब आप एक पोलन ग्रेन को देखते हैं आपको किस पे, स्टिग्मा पे लैंड करते हुए, तो स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करना शुरू करता है, और जब जर्मिनेट करता है तब उसमें आपको एक पोलन ट्यूब बनता है जी। कल के क्लास में हम लोग ये सब डील किए थे कि जब आप एक फ्लावर में पिस्टिल को देखते हैं, उसमें पिस्टिल में आपको क्या दिखाई दे रहा था सर, ये उसका ओव्यूल दिखाई दे रहा था। हम कैसे भी बना सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओव्यूल जो हम बना रहे हैं इसमें, यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता था सर। जब पोलन ग्रेन लैंड करता है तो एक पोलन ट्यूब बनाता है जी। पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है, काइनेज नाम का एंजाइम गाइड करता था जी। ठीक है, फ्रॉम है ना एफएफएफ, मतलब कि फिलीफॉर्म अपरेटस जो है, फ्रॉम फिलीफॉर्म अपरेटस एफएफए है ना, ये एक ऐसा आपको केमिकल निकालता है, इसका नाम क्या है, काइनेज। इसकी मदद से पोलन ट्यूब कहाँ आ रहा होता है, पोलन ट्यूब नीचे आ रहा होता है, और पोलन ट्यूब जब नीचे आ रहा होता है तो ये कहाँ पहुंचता है सर, ये आपको है ना ये ओव्यूल तक पहुंचता है, माइक्रोपाइल इंड तक पहुंचता है। और यहाँ पे जब पहुंचता है तो ये आपको सिनर्जिड्स के अंदर में जाता है। यहाँ पे हम एक बड़ा सा सिनर्जिड्स दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सको, और एक यहाँ पे देख रहे हैं सिनर्जिड्स, कोई एक ही सिनर्जिड्स बुला रहा होता है। इसी के अंदर में वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी जाता है और 2 मेल गैमेट भी जाता है जी। ठीक है, दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है ना, एग के साथ। कल इसका नाम दिए थे हम लोग, एग सेल है ये, फीमेल गैमेट, और इसके साथ एक मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करेगा, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, दूसरा मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करेगा सर आपको है ना, आपको पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और जब आप इस केस को देखते हैं जिसमें वन एग सेल फर्टिलाइज करता है किसके साथ, एक मेल गैमेट के साथ, वन मेल गैमेट के साथ। इस सिचुएशन को हम लोग, इस सिचुएशन से बनता है जाइगोट। इस घटना को क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। दिस फिनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सिनगैमी। इस घटना को हम लोग नाम देते हैं सिनगैमी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, सिनगैमी।
आप इसको ऐसे लिख करके आप ऐसे लिख देते हैं ताकि तुम लोग ये समझो एक इक्वेशन है, ये समझा ना जी। और दूसरा केस क्या देख रहा है, पोलर न्यूक्लियाई है सर, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर की ये भी लिख सकती है सेंट्रल सेल, कोई दो राय नहीं। और इसमें भी एक मेल गैमेट फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद क्या बना था, मेल गैमेट फ्यूज करने के बाद इसमें प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है सर, क्योंकि न्यूक्लियस लिए हैं तो, है ना। अगर यही जगह पे, है ना, जितना से आगे पीछे जाना, हाँ? और यही जगह पे कोई लड़का होता नहीं, आप सेंट्रल सेल वर्ड लीजिए यहाँ पे, सेंट्रल सेल, तो यहाँ पे हम पेक कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहते हैं जी। इंडोस्पर्म का मतलब हम बताते हैं अभी ओरली, पर आप इस घटना को क्या कहोगी, इस घटना को ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है जी। क्योंकि आप दो फर्टिलाइजेशन देख रही हो, एक सिंगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, दैट्स व्हाई वी कॉल डबल फर्टिलाइजेशन। इस शब्द पे फोकस हो रहा है ना, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, सिंस बोथ टाइप्स ऑफ here 2 types of fertilization are found, दो तरह के 2 type of fertilization found, 2 type of fertilization found, one is syngamy, another is triple fusion, triple fusion, both collectively called दोनों को मिला के एक साथ क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी। हमको बस लास्ट टाइम एक दफा और बोल देते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग टॉपिक द एंड मान लेंगे डबल फर्टिलाइजेशन को लेकर के। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना, एक दफा और देख लो बस, इसमें कोई डाउट होगा तो उसको भी डील कर देंगे हम, ठीक है। तो अभी हम फोटोग्राफ भी बना चुके हैं। आप लोगों से डबल फर्टिलाइजेशन बिहार बोर्ड में 5 नंबरी है, कुछ पूछना पूछे, लेकिन ये पूछने का चांस बनता है इस चैप्टर से। हम जब नोट्स देंगे लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन के नजदीक, वो भी आपको काम आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन में लिखे हुए हैं। अभी भी समझ सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन समझा रहे हैं, इसमें क्या होता है, इन एंजियोस्पर्म इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ, इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यूनिक फीचर है आपको किसका, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा खासियत में गिना जाता है ना आपको डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इट क्या लिख रहा है आपको, इट आपको लिखा आपको अकर्स इन, है ना, या अकर्स एट एम्ब्रायोसैक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइटा, एम्ब्रायोसैक ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल में देखने को मिलता है। पोलन ट्यूब गाइडेड बाय, पोलन ट्यूब जो होता है सर इसमें, पोलन ट्यूब गाइड बाय, तो जर्मिनेशन कैसे होता है पिछला पोलन ट्विस्टर इंटरेक्शन टॉपिक में हम समझा चुके हैं। पोलन ट्यूब गाइड बाय काइनेज केमिकल ऑफ, है ना, आपको फिलिफॉर्म अपरेटस, FFA लिख रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा था कि पोलन ट्यूब इंटर into वन ऑफ द सिनर्जीज, किसी एक सिनर्जीज में घुस जाएगा, वन ऑफ द सिनर्जीज, ये भी अभी आपको समझाएं, सिनर्जीज, हेयर synergid not fertilize with male gamete, fertilize with male gamete। यहाँ पे एक किसके साथ फर्टिलाइज नहीं करता है, मेल गैमेट में फर्टिलाइज करता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। ये बात कल हम बताए थे आप लोगों को कि कैल्शियम ज्यादा हो जाने की वजह से सिनर्जिस के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाता है वो कौन, तो आपको पोलन ग्रेन के अंदर का केमिकल सब, है ना, मतलब वही पोलन ग्रेन का मेल गैमेट। और लेकिन एक बात तय है, ये पोलन ट्यूब कहाँ एंट्री मारता है, सिनर्जिड्स में। कॉमन सेल्स लगाइए तो दोनों का दोनों, तीनों का तीनों सेल कहाँ रहता है, सिनर्जिड्स में पाए जाते हैं। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना, 2 मेल गैमेट्स का न्यूक्लियस, ये सब कहाँ घुस गया है ना, किस में घुसा हुआ है, तो सिनर्जिड्स में घुसा हुआ है, ठीक है। वन मेल गैमेट, वन ऑफ द मेल गैमेट
one of the male gamete goes toward, है ना, male gamete goes toward, है ना, किसके तरफ जाएगा, सॉरी, toward आपको egg cell and fertilize with it and get fertilize with आपको egg cell to form zygote। ये क्या बनाता है सर, आपको जाइगोट बनाता है जी, ये बात ध्यान रखना है। दिस फिनोमेना को ये पूछेगा तुमसे, जाइगोट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्लांट में, तो जाइगोट बनने की प्रक्रिया को सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी कोई बड़ा बात नहीं बोल रहे हम, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है जी, ठीक है। पहला चैप्टर में पढ़ाए हुए फर्टिलाइजेशन के जगह पे तुम कभी कभी सिनगैमी वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वन ऑफ द मेल गैमिट, है ना, आपको गोस टुवर्ड द एग सेल का लॉजिक दिए थे, कैल्शियम की वजह से वहां तक पहुंच जाता है और उसके साथ एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है। दिस क्या बनाता है, बनाता है जाइगोट। हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि फीमेल गैमिट और जब ये मिलता है, मेल गैमिट मिलता है, तो पहला सेल क्या बनता है सर, आपको पहला सेल 2n बनता है। और उस 2n सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, जाइगोट के नाम से बुलाते हैं। ये 2n सेल जो देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, जाइगोट के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। और इस घटना को, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सिनगैमी, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिनगैमी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्यूचर का बच्चा है सर, ठीक है, मतलब आगे जाके बड़ा होकर क्या बनेगा, प्लांट का रूप लेगा जी, नेक्स्ट जनरेशन है जी। जाइगोट करने का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जनरेशन में, है ना, जाइगोट बना। उसके बाद दूसरा क्या है कि अनदर मेल गैमिट कंपनसेट विथ अनदर मेल गैमिट, है ना, कंप्रोमाइज, भाई कंपनसेट विथ, है ना, कल बता रहे थे इसमें आपको फर्टिलाइजेशन एक फॉर्मल प्रोसेस है ना, फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा करता है। कंपनसेट विथ पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म इनटू पेक या पेन बोलोगी तब न्यूक्लियस लिखे बोर्ड में, है ना जी, तब हम लोग पेन बोर्ड बोले हैं। अब पेन का फुल फॉर्म क्या है जी, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी तो हिंदी समझ में आ रहा है कि सर सबसे पहला। इंडोस्पर्म का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस का भी मतलब हम समझते हैं, सही है, तो इतना भी जा रहा है। तो इंडोस्पर्म होता है न्यूट्रिशन देने वाला, स्पर्म माने सीड, एंडो माने होगा न्यूट्रिशन देने वाला, मतलब जो इंडोस्पर्म क्या है, सीड को नहीं, बच्चा को जो खाना मांगेगा। जाइगोट का है कि हमको भूख लगा खाना दो ताकि सेल डिवीजन करे, तो उसके लिए कौन प्रोवाइड करेगा, इंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा जी, ठीक है। हम यहाँ पे कोने में लिखते हैं इंडोस्पर्म, शब्द किसी को नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंडोस्पर्म क्या करता है सर, इंडोस्पर्म, है ना, आपको गिव न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सीड या एम्ब्रायो, गिव, है ना, न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन देता है, आपको, किसको देता है न्यूट्रिशन, टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। समझ में आ रहा है ना, एम्ब्रायो को खाना पीना देता है, लेकिन अभी खुद पहले बच्चा है। अभी बच्चा है तो इसलिए तुम इसको पेन बुला रहे हो, अभी एक ही सेल की अवस्था है। ये भी मेडिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पेन मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, नहीं, एक सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस था जो कि मिल चुका है, पेन 3n है और एक सेल, भाई जैसे जाइगोट एक सेल था ना, इसको मिलाओ ना, इसमें हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, एक ये है पोलर न्यूक्लियाई, एक ये है पोलर न्यूक्लियाई, और इसके साथ आपको एक है मेल गैमिट, ये सब मिलेगा तो 3n बन जाता था ना, n और n मिलेगा तो 3n। आई अभी कितना सेल है, एक ही तो सेल है ना। रियल पिक्चर में अभी हम बनाए नहीं था, अभी इससे ऐसे ओव्यूल बनाए थे हम यहाँ पे, है ना, ये आपको स्टिग्मा स्टाइल है, ये आपको क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल में जो हम लोग देखते हैं, है ना, ये आपको यहाँ पर है, यहाँ पे था जाइगोट, इस जगह पे हम जाइगोट बना दिए हैं। अब जाइगोट के बाद जो इतना दूर का इलाका था, यहाँ से यहाँ तक का इलाका, ये पूरा में एक ही राज न कर रहा है, एक ही न्यूक्लियस में जी, सेंट्रल सेल कहेंगे ना, और न्यूक्लियस को क्या नाम देंगे, पेन नहीं नाम देंगे, ये जा रहा है, हाँ क्या अभी नहीं बोले, अभी थोड़ा देर पहले भी कि पोलर न्यूक्लियाई और आपको किसको मिला करके, आपको एक मेल गैमिट को मिला करके, अभी नहीं बोला, अनदर मेल गैमिट कंपनसेट विथ पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म पेन, ये क्या बनाता है, पेन बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
कोई लड़का को अभी इंडोस्पर्म नहीं समझ आ रहा तो हम ये बोर्ड पे लिख चुके हैं। बच्चे को खाना पीना की जिम्मेदारी किसके पास है? इंडोस्पर्म के पास है। इंडोस्पर्म खाना पीना देता है। अभी चूंकि पहली बार इंडोस्पर्म बना है सर, पहला ही बार बना है ये इंडोस्पर्म, ये एक सेल है जी, ठीक है, इसलिए तुम इसका नाम क्या दे रहे हो, मतलब इस न्यूक्लियस का नाम दे रही हो पेन, इस न्यूक्लियस का नाम है पेन, और इस सेल का नाम क्या है सर आपको? पेक। पेक, व्हाई वी कॉल पेक, या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहेंगे, आप सेंट्रल सेल नहीं कहेंगे। सेंट्रल सेल कब बुलाते थे? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तब। फर्टिलाइजेशन के बाद बीच के इलाके का नाम आप क्या हो जाएगा? पेक के नाम से बुलाएंगे सर, ठीक है। मतलब पेन लिखो या पेक लिखो या एनसीईआरटी में दोनों बात लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना जी। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, चूंकि यहाँ पे तुम ये भी कॉमन सेंस लगाओ कि 3 न्यूक्लियस का मिलन हो रहा है, दिस फेनोमेना को, इस घटना को क्या नाम देते हैं? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। अब इतना समझने के बाद मेरा स्टूडेंट क्या लिखेगा? Since here two types of fertilization seen, that's why we call double fertilization. तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो? Here two types of fertilization seen. Here दो तरह के two type of fertilization seen. दो तरह का fertilization हम लोग देखते हैं। fertilization seen, है ना? Called क्या हुआ? नीचे रहने से नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, वो हम बोल रहे हैं ओरली थोड़ा सा कॉपरेट करो, यहाँ लिख देते हैं ना। हेयर आपको 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन सीन, यहाँ लिख देते हैं हेयर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन सीन। फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन सीन, है ना जी। हेंस कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन देखो, हम एक बहुत साल पहले मतलब जब टेस्ट लेते थे ना इसका भी, बोर्ड लेवल का भी, तो हम बोर्ड में पूछे थे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो बहुत बच्चा लिखा कि ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। बेवकूफ था ना वो लोग सोचता है कि 2 न्यूक्लियस यह है, एक यह मिलाया तो ट्रिपल फ्यूजन को ये वो कर देता डबल फर्टिलाइजेशन। भाई हम 12 समझा रहे, 2 अलग अलग शादी हो रहा है यहाँ पे, 2 अलग अलग शादी हो रहा है तो उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन ना कहेंगे जी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना, हमको यही डर लगता है मेरा कहीं ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मान लेता, है ना जी। इसके बाद नीचे लिखते तो वो थोड़ा सा तोता जैसा करता है, इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, है ना जी। हम करें ये सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कोई लड़की चाहे कि अपना आंसर बदलना तो ऐसे भी लिख सकती है, सिंगैमी प्लस TF इक्वल टू DF हो जाएगा जी, समझ आ रहा जी। यहाँ पे सिंगैमी ट्रिपल फ्यूजन दोनों को एक साथ क्या बुलाते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुमको एक ही प्लांट में देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? एंजियोस्पर्म, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम फ्लावरिंग प्लांट है। तुम लोग जानता है दुनिया में 5 तरह के प्लांट होते हैं, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो सर इस पांचों में से सिर्फ एंजियोस्पर्म ही एक साथ 2 फर्टिलाइजेशन दिखाता है। पीछे पढ़ते थे सिर्फ मेल फीमेल गैमेट, मतलब तो लोग दिमाग लगाओ कि पीछे पेन नहीं बनता था। पीछे जितना भी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, उसमें आपको पेन जैसा शब्द नहीं सुनने को मिलता। पेन यहीं पे बन रहा है, और पेन जो यहाँ पे बन रहा है सर, ये आगे जाकर खाना जमा करके तो और ज्यादा डेवलपमेंट होता है। धरती पे एंजियोस्पर्म राज क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके बच्चे को पहले से शुरू से खाना मिलता जा रहा है। मतलब एक ऐसा आपको नहीं क्या आया अपॉइंट कर दिए हैं कि बच्चा जहाँ पे है उसको बगल में बैठी रहती है उसको खाना खिलाने के लिए, जब जब उसको भूख लगेगा तब तक उसको खाना खिला दिया जाएगा जी, ठीक है। ये कौन खिलाएगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल खिलाता है जी। इसका काम यही है। ये बड़ा होकर क्या बनेगा? ये बड़ा होकर के इंडोस्पर्म बनेगा, और बड़ा होकर क्या बनेगा? कुछ नहीं, उसके बाद खत्म हो जाएगा, इंडोस्पर्म को खा लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा होकर क्या बनेगा? इम्ब्रायो बनेगा। और बड़ा होकर क्या बनेगा जी? वो प्लांट में या सीड में बदल जाएगा, सीड कहो या प्लांट में ये चेंज कर जाएगा जी, ठीक है। इम्ब्रायो अगला पीढ़ी है सर, और इस पीढ़ी को खाना देने की जिम्मेदारी पेक के पास है या पेन के पास है जी। हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब तुम लोगों को कोई डाउट है तो पूछो, या आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो रीडिंग मार देते हैं। हेलो, दिख रहा था बोर्ड? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत तो पूछ लो। हम बोले रीडिंग मार दें। डबल फर्टिलाइजेशन पे हम लोग देखते हैं, एक बार देखो तो। डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पेज पे हम लोग हैं, इस पेज पे हम लोग आगे जी। ये बहुत VVI था, हम इसका लैंग्वेज भी बोर्ड पे लिख दिए हैं, अब जिसको जैसे याद हो जाए। डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड्स
जब आपको एक सिनर्जिड में जाता है, द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट्स, पोलन ट्यूब अपना दोनों मेल गैमेट साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड से निकाल देता है। थोड़ा देर पहले बोर्ड पे फोटोग्राफ बनाए तो सब घुस जाता है इसी के अंदर में, सिनर्जिड के अंदर में। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड, उसमें से एक मेल गैमेट एक की तरफ मूव करता है। हम बताए थे लॉजिक, कैल्शियम लेकर के जाता है वहां पे एक को गलाने के लिए, और जब एक गला दिया तो जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है एक आपको मेल गैमेट के साथ, तो बनता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी के बाद बनता क्या है, एक डिप्लॉइड सेल जिसका नाम क्या है, जाइगोट। सब लाइन हाईलाइट करो, पूरा पेंट कर दो इस पूरा पैराग्राफ को, सब लाइन इंपॉर्टेंट है ना जी। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड एक सेल एंड फ्यूज विद न्यूक्लियस, दस इज कॉल्ड कंप्लीट द सिनगैमी। दिस फिनोमेना के बाद डिप्लॉइड सेल बनता है जिसका नाम क्या है, जाइगोट। द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, फ्यूज विद देम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इस फिनोमेना से ट्रिप्लोइड 3n बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जी। इस घटना को पेन बोलते हैं, सॉरी इससे बने हुए सेल का नाम पेन है। दिस आपको लिखा, आपको इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई वी कॉल ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे हम लोग इसको क्या नाम दिए, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से बुलाए, FUSIN है, मतलब जुड़ना होता है। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, तुम 2 तरह का फ्यूजन देख रहे हो, एक है सिनगैमी, एक क्या है ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिला करके एक साथ क्या कहते हैं, स्टर्माइन डबल फर्टिलाइजेशन। इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज ए यूनिक इवेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का एक सबसे बड़ा यूनिक इवेंट माना जाता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो सेंट्रल सेल जो देखते हैं, मतलब उसका नाम क्या पड़ा, सेंट्रल सेल का नाम पड़ जाएगा पेक। वही बात है भाई, सेल को लीजिएगा तो पेक बोलिएगा, और न्यूक्लियस को लेकर चलोगी तो पेन बोलोगी, ठीक है। और ये आगे जाके क्या बनेगा जी, जो डेवलप होके इंडोस्पर्म बनेगा। इंडोस्पर्म बच्चे के खाना पहुंचाने वाला टिश्यू है। जाइगोट बड़ा होके क्या बनेगा, इम्ब्रायो बनेगा, वो आगे और आगे बड़ा होके प्लांट में चेंज हो जाएगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमने ये सब बात पढ़ा दिया। डबल फर्टिलाइजेशन पकड़ो तो जी, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बोर्ड पे भी समझा दिए जी, ठीक है। अब हम लोगों को नया टॉपिक, नया दौर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ना है जी। ये बहुत भी होगा जी, इस सबसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब तैयार होगा। एक क्वेश्चन देखो नीट में ना 3 बार पूछे हुआ है, एक बार 15 में भी पूछा, 16 का जो नीट 2 हुआ था उसमें भी पूछा है, और एक 18 में भी पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि नारियल का पानी जो हम लोग पीते हैं वो एक्चुअली में है क्या। नारियल का पानी जो है ना एक्चुअली में फ्री इंडोस्पर्म है जी, है ना जी, फ्री न्यूक्लियस है या फ्री न्यूक्लियस इंडोस्पर्म है। हम लोग वही सब बात आप देखेंगे जी। अब देखिए नया टॉपिक, नया दौर, एक नंबर मिटा दीजिए इसको पहले। चलिए, तो हम आपको एक टॉपिक बता रहे हैं जिसका नाम क्या है सर, आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए अपने स्टूडेंट को समझा रहे हैं एक बार कि आप लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आप हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 हिस्सों में बांट दीजिए ताकि समझने में आसानी हो जी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हिस्सा था आपको NCERT 12th के 2nd चैप्टर के अकॉर्डिंग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा सर आपको, है ना, फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन हम आपको समझाए हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 इवेंट में बांट दीजिए। एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन की बाद की घटना है ना। तो ये सबको मिला के हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट मानते हैं। अब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रही हो। तो फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग क्या देख रहे थे हम लोग कि इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में क्या था जी, एक था पोलन ग्रेन का बनना और एक क्या था फीमेल गैमिट का बनना, मतलब गैमिटोजेनेसिस पढ़ा दिए थे हम आपको इसमें, गैमिटोजेनेसिस। और हमने यहाँ पे भी गाइड किया था कि यहाँ पे आप पोलन, है ना, आपको पोलिनेशन बोलिएगा, गैमिट ट्रांसफर नहीं बोलेंगे हम लोग, पोलिनेशन बोलेंगे, क्योंकि सर मेल गैमिट फीमेल गैमिट कोई नहीं चलता है, दोनों को करीब लाया जाता है किसी एजेंट के द्वारा। तो सच फिनोमेना इज कॉल्ड, है ना जी, पोलिनेशन। और अगला स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हम लोग इसमें 2 फर्टिलाइजेशन देखते हैं, इसके लिए हम लोग इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनता है, जाइगोट और पेन बनता है सर, ठीक है। इसमें कोई दौरान नहीं, पेन कहिए या पेक कहिए, हम बार बार दोनों को स्पेलिंग लिखते हैं, आप दोनों स्पेलिंग इस्तेमाल कर सकती हो, सिचुएशन के हिसाब से खाली देख लेना। तो हमने कहा 2 तरह का आपको सेल बना, दोनों यूनिसेलुलर है, जाइगोट और पेक बनता है। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर आप पहला चैप्टर याद किया है तो पहला चैप्टर में याद कीजिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या पढ़े थे, जाइगोट का बनना और
और एम्ब्रायो का बनना, ये सब किसमें आता था? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता था जी। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं जाइगोट नहीं लिख करके सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, लेकिन हम लिख दिए तो कोई एतराज नहीं करना कोई। जाइगोट बनाए और पेक बनाए जी। अब आ रहे हैं हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अगर आप पहला चैप्टर के थ्योरी को बेस बना के चल रहे हो तो आपको याद करा देगा कि सर 2 ही तो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, लेकिन नहीं, एंजियोस्पर्म में 4 तरह का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एंजियोस्पर्म में 4 तरह की घटना हम लोगों को देखने को मिलता है जी, ठीक है। एक क्या है सर? पहला है इम्ब्रायो का बनना, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना होता है। और दूसरा इसके बाद क्या होता है? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना। तीसरा क्या है? सीड का बनना, सीड का बनना। चौथा क्या? फ्रूट का बनना। आज के बाद आपसे हम पूछे कि प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के तौर पे क्या क्या देखते हैं, तो एक होता है एम्ब्रायो का बनना, दूसरा इंडोस्पर्म का बनना, तीसरा सीड का बनना और चौथा फ्रूट का बनना। थोड़ा सा इसको एक बार और देखो। हम लोग जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, आज हम लोग का हेडिंग स्टार्ट हो गया, नया टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जब पढ़ेंगे तो इसमें 4 घटनाएं देखने को मिलती है सर। जाइगोट आगे जाके किस में बदल जाता है? जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में चेंज कर जाता है जी, एम्ब्रायो में चेंज कर जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि सर पेन या पेक वॉटेवर, पेक जो है ना आगे जाके इंडोस्पर्म में चेंज कर जाता है जी, सही है। और जब इसके बाद आप देखे तो ओव्यूल, ओव्यूल आप लोगों को बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, ओव्यूल आगे जाके सीड होता है, बनता है। ओव्यूल अभी हम थे फोटोग्राफ दिखाए तो 8 ही में बदल जाता है जी, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल ओवरी जो है, ओवरी किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में चेंज कर जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान देना है जी, ठीक है। तो ये हर लड़का को याद ही रहना चाहिए कौन किस चीज में बदल जाता है। इसमें बेबी कौन है सर? बेबी ये है एम्ब्रायो। बेबी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है सीड की मदद से, है ना। और एक मतलब सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फ्रूट का बनना होता है जी। फल क्यों बनता है? कोई पेड़ फल क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि कोई जानवर या कोई इंसान या चिड़िया खा करके उसको एक जगह से दूसरी जगह सीड को फेंक के आ जाता है, तो उसका पेड़ भी दूसरी जगह पे ग्रो कर जाएगी। और अंदर में बेबी को खाना चाहिए तो कौन देगा? इंडोस्पर्म इसको खाने की देगा। मतलब फ्रूट से खाना नहीं लेता है, फ्रूट खाना हम लोग के लिए बनाता है प्लांट। एक बार जब हम पढ़ाए में भी आप लोगों को, प्लांट फ्रूट इसलिए बनाता है ताकि एनिमल को रिवॉर्ड दे सके, ताकि एनिमल उसके सीड को दूर दूर तक ले जाया जा सके। तो सर एम्ब्रायो को भूख लगेगा तो क्या वो फ्रूट का खाना खाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए स्पेशल टिश्यू खाना देगा जिसका नाम क्या है? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के अलावा किसी से खाना वो नहीं मांग सकता है जी। कौन? एम्ब्रायो, है ना जी। अब आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ये बात तुम लोगों को जानना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले क्या बनता है सर? तो ये बात सीक्वेंस में तुम एनसीईआरटी में लिख लेना। पहले सबसे पहले इंडोस्पर्म बनता है, मानो ना मानो पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है सर, है ना जी। मतलब खाना देने वाला पहले बनता है, तब खाना खाने वाला बनता है जी, एम्ब्रियो। सर इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है दोनों का, ओव्यूल का और ओवरी का, इस दोनों के साथ। इसलिए इसके बाद है ना सर आपको ओव्यूल और ओवरी एक साथ बनता है। ओव्यूल और ओवरी, ओव्यूल मतलब वही फ्रूट, और सीड एंड फ्रूट एक साथ बनता है। सीड एंड फ्रूट एक साथ आपको बनते हैं जी, ठीक है। कट करके जाए तो देखिए, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले एम्ब्रायो बनता है, उसके बाद सबसे पहले इंडोस्पर्म बनता है, फिर एम्ब्रायो बनता है, तब सीड बनता है और फ्रूट बनता है। हमको थोड़ा सा ये इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि आपको ओव्यूल और ओवरी के बारे में कुछ जानकारी है। ओवरी आगे जाके, ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है, ओवरी आगे जाके फ्रूट में चेंज करता है जी, ठीक है। अब तुम लोग समझ ही गए कि आप लोग को बस ये 4 टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर द एंड हो जाएगा। चैप्टर में इसी 4 टॉपिक को समझाया, पूरा बढ़िया से समझाया, टाइम ले करके एनसीईआरटी ने इसको डील किया है जी। और जब ये सब डील हो जाएगा तो आपको ये चैप्टर खत्म माना जाएगा जी, ठीक है। तो हम लोग के लिए आज का नया टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे हम लोग, और बारी बारी से सारी चीजों पे गौर करेंगे जी, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं हेडिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है जी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 चीज होता है सर। इसमें से पहला चीज है इंडोस्पर्म का बनना, है ना। फर्स्ट सबसे पहले यही होता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। क्वेश्चन सब पूछेंगे हम तुम लोग से अभी। फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म का बनना, ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला स्टेप होना। दूसरा है आपको एम्ब्रायो बनना। अब इंडियन को लड़का पूछा एम्ब्रायो कैसे बनता है, अरे जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो का मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, है ना, एक से ज्यादा सेल, हम बताएंगे भी आपको। तीसरा स्टेप है आपको सीड का बनना,
अभी सीड क्या होता है और दोनों में अंतर है, एम्ब्रायो और सीड में अंतर है। सीड एक आपका कवच है, उसके अंदर में बेबी रहता है जी, ठीक है। और सीड को कौन कवर करता है? फ्रूट कवर करता है भाई। क्यों? ताकि सर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद हो। कोई भी दुनिया में जानते हो मतलब ही है ना, कोई भी एनिमल किसी प्लांट को क्यों जाएगा किसी करीब? ताकि उसको फल खा सके। हम लोग आम के पेड़ में अगर फल नहीं लगेगा कभी जाएंगे उसके पास? नहीं ना जी। अब फल खाते हैं और ला के गाछी से यहाँ फेंक देते हैं, यहाँ ग्रो कर सकता है। वही बात है इसमें कि 4 घटनाएं घटती हैं जी, ठीक है। अब आप लोग गौर कीजिए कि सर काहे इंडोस्पर्म पहले बना। आपको आप अब ये समझाना इंडोस्पर्म है क्या, ये पहले क्यों बना, जरूरी ये है। अगला पीढ़ी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बन ये रहा है पहले, ठीक है जी। ये ना अगला पीढ़ी में आएगा, ये तो आगे जाके गल जाएगा, खाना खिलाया खत्म मामला, ठीक है। ये तो सीड है, फट फट के पूरा खत्म हो जाएगा, इसके अंदर का बेबी बाहर आ जाएगा, फिर फ्रूट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडोस्पर्म सबसे पहले क्यों बनता है? बहुत कुछ है इंडोस्पर्म को जानने के लिए जी, ठीक है। पहला इसका डेफिनेशन भी जानेंगे, डेफिनेशन। फिर इसका पोलवाइडी, पोलवाइडी माने क्रोमोसोम की नंबर जानेंगे, ठीक है। कितना क्रोमोसोम नंबर का होता है ना, 3n लिख ही रहे थे, 3n होता है। उसके बाद तब इसके टाइप्स जानेंगे जी, टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यही मेन है जी, टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको समझना। टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, न्यूक्लियर, सेलुलर और फैलोबियल, ये सब नाम सब है। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट यही इंपॉर्टेंट रहेगा जी आप लोगों को। फिर उसके बाद है ना, सीड को न सर 2 हिस्सों में बांटा गया है, इंडोस्पर्म के रहने और न रहने के आधार पे। इंडोस्पर्म, आपको इंडोस्पर्म रहेगा तो इंडोस्पर्मस सीड, नहीं रहेगा तो नॉन इंडोस्पर्मस सीड। इतना बात आप लोगों को जानना है। सबसे चौथा वाला बात तुम्हारे बोर्ड के लिए VVI है, ऑब्जेक्टिव के लिए। ये दोनों टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पूछना तय बात है जी, ठीक है। इस सबको भी देखते हैं। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, तुम लोग भी देखते हो, ये कॉमन सेंस है एक तरह का, कि है ना, मम्मी पापा क्या करते हैं कि पहले से पैसा जमा करके रख लेते हैं, ताकि जब बच्चा बड़ा होगा उसको कोई डिमांड करना होगा, जैसे कोई कॉलेज में नाम लिखाना है, तो उसके लिए उनके पास पैसा पहले से प्लानिंग रहेगा ना, कि भाई हम इतना पैसा रखे थे इसके लिए ताकि इसका एजुकेशन न रुके जी, ठीक है। हम लोग ने केयर करना शुरू कर लेते हैं कि आगे जाके जब ये लड़का डिमांड करेगा तो उससे रेस हो रहा है ना। हाँ पूरा क्या आ गया एकदम, हाँ मारेगा सैनिटाइजर। हाँ वो देखा कैरिमिनाटी वाला सूंघता है, सही क्या नहीं, सूंघ लो तुम भी, है ना, डालो सैनिटाइजर सूंघ होने के लिए। हाँ शुरू में हमको भी अच्छा लगता था, लेकिन बहुत बेकार है ये, है ना, इथेनॉल मिला रहता, शराब, नशा लग जाएगा। कहाँ गया सैनिटाइजर, है ये नहीं? अच्छा वो है, क्या बात ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके सुनता है, ऐसे करी ना बहुत बेकार लगता लेकिन। क्या हुआ, क्या हो गया, होस्ट कर रहे हैं रोज बेकार है, उसमें पूरा गाली गलौज पूरा निकाल लेता है, वो बेकार लगता है, आज तक नहीं अच्छा लगा हमको, हमेशा गाली गलौज। इंडोस्पर्म जो देखते हैं, है ना, तो एक पॉइंट पे आते हैं, इंडोस्पर्म क्या है, ठीक है। इंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। इसको पहले हम सुनाने के लिए पहले हम एक ये भी इंग्लिश बोल रहे थे कि एक समझिए कॉमन सेंस हम लोग के लाइफ में होता है कि माँ बाप हमेशा बच्चे के लिए केयर करने के लिए पहले से उसके लिए कुछ न कुछ प्लानिंग बनाता है, ठीक है। उसी तरह से प्लांट भी ये सोचता है कि बच्चा जब बड़ा होकर खाना मांगेगा तो हमको पहले खाना बनाना चाहिए ना, तब ना उसको लिए दिक्कत नहीं होगा। अब वो आ गया है, अब वो खाना मांग रहा है, तब जाएंगे खाना बना ले तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए ना। तो ज्यादातर प्लांट में क्या होता है कि इंडोस्पर्म सबसे पहले डेवलप करता है ताकि एश्योर्ड न्यूट्रिशन हो सके। ये सीबीएसई वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीबीएसई वाले स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले इंडोस्पर्म क्यों डेवलप किया, बाद में क्यों नहीं, तो तुम इसका जवाब देगा, 1 लाइन में जवाब दोगे कि एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके सर जायगोट को। जायगोट जब खाना मांगेगा तो ये नहीं कि उस टाइम में खाना बनने जाएगा जी, अब इससे पहले ही खाना बन जाना चाहिए, ठीक है जी। तो इंडोस्पर्म का डेफिनेशन लिख रहा है ना, इट इज ए फूड स्टोरेज टिश्यू, फूड स्टोरेज, है ना, स्टोरेज टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो, डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए खाना जमा करने वाला ये टिश्यू है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इंडोस्पर्म कलर का क्या है, हम देख सकते हैं क्या इंडोस्पर्म देखे हुए, हाँ बिल्कुल देखे हुए आप लोग इंडोस्पर्म, है ना, व्हाइट कलर का होता है जी, ठीक है। अपीयर व्हाइट इन कलर, अपीयर
है ना, व्हाइट इन कलर, ये उजला रंग का होता है सर, ये व्हाइट इन कलर में दिखाई देगा जी, ठीक है। और जो आप इंडोस्पर्म जो देखते हैं सर, ठीक है, जैसे नारियल में उजला रहता देखते हैं, वो एक इंडोस्पर्म हुआ। कच्चा आम को काटोगे ना तो उसमें आठी जब काटोगे, अभी कच्चा आम में है, पका हुआ आम या जो मैच्योर आम है तो उसमें नहीं दिखाई देगा इंडोस्पर्म, क्योंकि हमने अभी थोड़ा देर पहले भी बोला था, किसी किसी पेड़ में इंडोस्पर्म को पूरा खा लिया जाता है, किसी किसी में छोड़ देता है कि बाद में खाएंगे। जैसे गेहूं चावल को पीस के देखो, व्हाइट चीज बहुत मिलेगा, पर चना को पीस के देखो नहीं मिलेगा, साबित करता है कि चना में इंडोस्पर्म खा लिया गया है सर, नहीं छोड़ा उसने बच्चे ने। किसी किसी में इंडोस्पर्म छोड़ देता है कि बाद में खाएंगे, और वो बाद में क्या खाएगा, हम ही लोग उसको पहले खा लेते हैं। समझा रहे हम कहना चाहे। तो इंडोस्पर्म व्हाइट इन कलर में होता है ना जी, इसमें कोई आपको नहीं दिक्कत होगा। और ये स्टोर करता है फूड को, है ना, स्टोर, है ना, आपको फूड, ये आपको फूड को स्टोर करता है। हम आपको पहले ही लक्षण बता चुके थे कि 3 न्यूक्लियस है तो इसका मतलब खाना जमा करेगा जी। हम मल्टी न्यूक्लिएटेड बोले थे ना, या ज्यादा न्यूक्लियस रहेगा इसका मतलब तुम लोग क्या समझोगे, खाना जमा करने वाला टिश्यू हो जाएगा, है ना जी। और पॉइंट नंबर ये था, मैंने इट इज ए फूड स्टोरेज टिश्यू, है ना, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो, इट अपीयर व्हाइट इन कलर, स्टोर फूड, है ना जी। आपको ये ट्रिप्लोइड होता है सर, ट्रिप्लोइड, है ना, ट्रिप्लोइड देखते हैं सर हम लोग इसको, 3N देखते हैं जी। और ये एनसीईआरटी में अगर लैंग्वेज पकड़ोगे, एनसीईआरटी में हम फोटोग्राफ बना के समझा देते हैं। ये आपको फ्लावर का ये हिस्सा देख रहे थे, स्टिग्मा हुआ, स्टाइल हुआ, ये क्या हुआ इसका, ओवरी हुआ सर। ओवरी के अंदर में ओव्यूल देखे थे, ओव्यूल के पास क्या दिखाई दे रहा था, इंडोस्पर्म। यहाँ पे था आपको, यहाँ पे था जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट था। जाइगोट अभी सोया ही हुआ है सर, अभी बेचारा जाइगोट बन के ही बैठा हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको, इसका नाम क्या था, 3N। 3N मतलब क्या, आपको इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म क्या करना शुरू कर देता है ना, इंडोस्पर्म, है ना। शुरुआती इंडोस्पर्म में तुम ऑब्वियसली पेन बोलवाएगा, पेन लिखो या पैक लिखो, एक ही बात कर रही हो। पैक जो है ना सर, ये माइटोसिस डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन कर करके अपनी आबादी को बढ़ाता है जी, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन करके जो अपनी आबादी बढ़ाता है तो इसको तुम क्या नाम देगा, इंडोस्पर्म के नाम से बुलाएगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझा दिए। इंडोस्पर्म डेवलप करेगा, माइटोसिस मतलब अपनी आबादी 3/3N से बढ़ाता शुरू कर, 3N होगा, फिर एक 3N होगा, फिर 3N होगा, ऐसे करते करते अपनी आबादी बढ़ाता जाएगा सर। जितना 3N होगा उतना खाना जमा करेगा, बाहर से पूरा खाना खींच खींच के अपने पास लेते आएगा ये, ठीक है। ये सब ला क्यों रहा है सर, भविष्य में जब जायगोट बड़ा होगा उसको खाने की डिमांड होगी तो उसको पूर्ति कर सकेगा इंडोस्पर्म जी, ठीक है। हो गया, समझा दिए। अब इंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट जो देखते हैं ना, आपको लड़का ना हम आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना जी, इंडोस्पर्म का क्या फुल वाइडी होता है, 3N नहीं बोल देगा, सोते भी बोल सकते हैं 3N होगा ये। उसके बाद इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आगे अभी भी एक टॉपिक में हम लोग, है ना जी। इंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है ना जी, तो इंडोस्पर्म जो बड़ा होता है सर, तो वो किस तरह से डेवलप करता है जी, ठीक है। इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट 3 तरह से होता है जी, ठीक है। डेवलपमेंट जो देखते हैं ये 3 तरीके से होता है। एक होता है सर आपको, इसमें होता है आपको न्यूक्लियर, तो इसमें होता है न्यूक्लियर, या अच्छा स्पेलिंग होगा फ्री न्यूक्लियर। एक होगा सेलुलर होगा, नोट्स में ये बात लिखा होगा। एक होगा सर आपको हेलोबियल होगा जी, ठीक है, हेलोबियल। 3 तरीके से इंडोस्पर्म डेवलप करता है, फ्री न्यूक्लियर, है ना, उसके बाद सेलुलर और हेलोबियल। सबसे ज्यादा किसमें देखते हैं हम लोग, फ्री न्यूक्लियर देखते हैं। यही मेडिकल का एक क्वेश्चन हो गया कि आपको कौन सबसे ज्यादा आपको दिखाई देने वाला इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है ये। मतलब जैसे एक मोहल्ला में तुम देखा ना, 50 ठो बच्चा है, 40 को बच्चा लफुए बन के बड़ा हुआ, ठीक है जी, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, लफुआ बन के ज्यादा 10 ठो शरीफ बन के बड़ा हुआ, इसी टाइप का। उसी तरह से इंडोस्पर्म बड़ा होने के लिए कौन तरीका इस्तेमाल करता है, फ्री न्यूक्लियर तरीका इस्तेमाल करता है कि सेलुलर तरीका इस्तेमाल करता है या हेलोबियल। तो हम कहेंगे ज्यादातर फ्री न्यूक्लियर इस्तेमाल करता है। अब तुम लोग कहोगे जी फ्री न्यूक्लियर क्या है, अब इसी को समझते हैं जी, ठीक है। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, है ना, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। सर इसका एक मतलब ये होगा, फ्री न्यूक्लियर लिखने दे दो पहले, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, है ना, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को डेवलपमेंट, देखिए ये है आपको इम्ब्रायो सैक, ये क्या था आपको, इम्ब्रायो सैक। हम अभी यही फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, मेन तो ये है, यहाँ पे लिख दिए तो कोई एतराज नहीं। इम्ब्रियो सैक है ये, इम्ब्रायो सैक। कोना में तुम बना दो जाइगोट,
एक कोना में क्या बना हुआ है, जाइगोट। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बैठा हुआ है 3n। ये पूरा कंपार्टमेंट किसका है, सेंट्रल सेल का है ना जी, याद आ रहा है। ये पूरा कंपार्टमेंट तो सेंट्रल सेल का था ना, एंटीपोडल तो ना के बराबर था, वो गायब हो रहा है जी, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या देखते हैं कि ये न्यूक्लियस का माइटोसिस हो रहा है, पर साइटोप्लाज्म का बंटवारा नहीं हो रहा है। आप फ्री न्यूक्लियर का क्या मतलब समझ रही हो कि सर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है पर सेल वॉल नहीं बन रहा है। सेल न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली डिवाइड, कंटिन्यूअसली डिवाइड। दिमाग लगाने लड़का लगा लिया होगा दिमाग। हम बार बार सुना रहे हैं कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस बनेगा तो ज्यादा खाना जमा करेगा। मकसद तो यही ना आपको कि खाना जमा करवाना है इससे, तो खाना जमा करने के लिए न्यूक्लियस ज्यादा होना चाहिए ना। तो आपको न्यूक्लियस कंटिन्यूअस डिवाइड नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, खाली न्यूक्लियस का डिवीजन होता जा रहा है जी। मतलब अगला फोटोग्राफ देखिएगा तो सर जाइगोट तो कोना में बैठा हुआ है बेचारा, पर ये आपको देख रहे हैं न्यूक्लियस में आपको मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनते जा रहा है। एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस है जी। अभी सेल एक ही हुए हैं, एक से ज्यादा सेल नहीं हुआ, सारा न्यूक्लियस बनते जा रहा है और जमा होते जा रहा है सर। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्री न्यूक्लियर आपको इंडोस्पर्म फॉर्मेशन कहते हैं। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में खाली न्यूक्लियस बन रहा है सर, सेल नहीं बन रहा है जी। सेल का दर्जा तब मिलेगा ना जब सेल वाल बना दोगे इधर से ऐसे करके। सेल वाल बना नहीं रहा है, अगर सेल वाल नहीं बना रहे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, फ्री न्यूक्लियर। अब कोई लड़का कहेगा सर फायदा इससे तुम ज्यादा न्यूट्रिशन जमा कर सकते हो, कुछ और दिमाग दोहराओ। तो हम एग्जाम्पल तुमको आप देते हैं। फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल है टिंडर कोकोनट वाटर, है ना जी। कच्चा नारियल का जो पानी होता है, ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का बेहतरीन एग्जाम्पल है। कभी भी आपको कमजोरी महसूस हो और आपको कहे कि एनर्जेटिक फील कराना, तो नारियल पानी पी के आ जाइए, बहुत एनर्जी दे देगा। नारियल के पानी में खाली इंडोस्पर्म रहता है। तुम लोगों को तो पानी है, वो पानी नहीं है जी, उस पानी में खाली न्यूक्लियस और खाना भरा हुआ जी, ठीक है। नारियल का व्हाइट वाला पार्ट खाने से जितना एनर्जी नहीं मिलेगा या न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नारियल का एक गिलास पानी पीने से मिलेगा जी, ठीक है। पहले पर जम कहना चाहिए कच्चा नारियल का पानी, है ना जी। पका हुआ पी सकते हैं, उसमें इंडोस्पर्म का न्यूक्लियस कम होगा, ठीक है, और कच्चा में ज्यादा इंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होगा जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी। मतलब आपको कभी कोई लड़का को न्यूक्लियस देखना हो तो नारियल का पानी को लेके उसको स्लाइड पे डाल करके उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाल दो, सारा न्यूक्लियस ब्लू ब्लू दिखाई देने लगेगा। ऐसे तुम समझ जाओगे न्यूक्लियस क्या चीज है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल देखो, हम कितना हार्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा होगा, तो फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल तुम लोग को क्या याद रखना है ना जी। आपको कोकोनट वाटर, एनसीईआरटी देखो लिखा होगा, कोकोनट वाटर ऑफ टिंडर कोकोनट, है ना जी। है जी, कोकोनट वाटर, जो वो स्पेलिंग बोले वही याद रखना, कोकोनट वाटर ऑफ टिंडर कोकोनट। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है और आप इसी को फॉलो कीजिएगा, होता है इसके अलावा भी है। कोकोनट लिखा होगा कच्चा नारियल, कच्चा नारियल पानी नहीं देखते, नारियल पानी पिया ना, वो सब नहीं देखते, वो कच्चा हुआ ना। हाँ जी, हाँ बेचता रहता, टिंडर होता है पेड़ से तोड़ा हुआ। कोकोनट वाटर ऑफ टिंडर कोकोनट, है ना जी। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नारियल का पानी ठेठ भाषा में उसमें खाली इंडोस्पर्म भरा रहता है जी, ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा खाना भरा रहता है सर, ठीक है, ताकि है ना जी स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा कर सके। लेकिन जब वही नारियल को तुम छोड़ दो, देखना वो जो नारियल जो खरीद के लाया हुआ है, इसको हिंदी में डाब बोलते हैं ना, है ना जी। क्या हुआ क्या क्या होता है, तो हर जगह मिलता है, अब तो बहुत जगह मिलता है। हाँ, लॉकडाउन में सुबह तारीख का बात कर रहा है। 2 और 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ मेडिकल का कि कोकोनट का पानी क्या है, तो एक प्रकार का फ्री इंडोस्पर्म है जी। एक सेल के अंदर में बहुत सारा न्यूक्लियस है जी, ठीक है। इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी को रियल पिक्चर में कोई इमेजिन करेगा, जैसे मान लीजिए नारियल है ये एक से, इसके अंदर में हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे जाइगोट है। तुम लोग कभी जिधर से नारियल में छेद करते हैं वही उसका बेबी रहता है वो ना जी। कभी नारियल को खरीदते हैं, उसको जो छेद करते हैं वो एक उसका कच्चा मतलब जो छेद वाला हिस्सा रहता है वो उसका बेबी हुआ, अब बाकी जो देखते हैं अंदर में हिस्सा वो सब नारियल हुआ जी, ठीक है। और वो जो खाने लायक होता है वो इंडोस्पर्म है उसका जी, ठीक है। और इंडोस्पर्म में जो देखते हैं सर, जब देखो 3n बना ना, थोड़ा दिमाग लगा कोई लड़का, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तुम लोग में से एक लॉजिक वाला क्वेश्चन सब कोई लड़का पूछेगा कि सर ठीक है, हम आप कच्चा नारियल को देखते हो तो उसमें पानी मिलता है, पर जब पका हुआ नारियल देखते हैं तो उसमें पानी कम मिलता है और मोटा मोटा व्हाइट चीज ज्यादा मिलता है। और दिन छोड़ देते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है पानी पूरा गायब हो जाता है और खाली व्हाइट चीज दिखता है जी, ठीक है। ऐसा भी देखिए, कोई नारियल पानी में नारियल छोड़ाइएगा तो नारियल खूब मोटा निकलेगा, पानी बहुत कम निकलेगा। ऐसा क्यों हुआ? अब देखो,
हम ये करें कि बहुत सारा 3n बन गया था। जब बहुत सारा 3n बन जाता है ना, तो ये 3n क्या करता है, किनारे किनारे की तरफ अरेंज हो जाता है, और किनारे किनारे की तरफ अरेंज होने के बाद इस पे सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है जी। ठीक है, दिमाग लगा, पहले न्यूक्लियस बना लिया और तब सेल वॉल बनाया, मतलब सेलुलर में बदल गया जी, इस तरह से बदल गया जी। तो वो जो व्हाइट वाला हिस्सा देखते हैं, तो ये शुरुआत में जो पानी रहता है ना, वही पानी जब जमना शुरू कर देता है, तो ये सब आपको एक व्हाइट कलर का लेयर बनाना शुरू कर देता है। कभी तुम नारियल का पानी पीते हो, उसमें देखते हो कोई व्हाइट का लेयर नहीं है, कोई व्हाइट लेयर नहीं है, इसका मतलब सर अभी बहुत बहुत कच्चा था वो। नहीं देखते हो छोटा सा इसका नारियल, वही डाबे को कहते हैं जी, नारियल कच्चा पानी, और कच्चा नारियल का ये डाब डाब वही हुआ नारियल, समझा रहा हम कहना चाहें। ठीक है, अब तुम कभी नारियल पानी पियोगे ना, तो तुमको कभी कभी फाड़ के देने के लिए, और जब फाड़ के देगा ना वो, तो कुछ नहीं मिलेगा अंदर में। ठीक है, तो इसका मतलब अभी बहुत कच्चा है वो। ठीक है, खाली पानी है, सिर्फ इंडोस्पर्म है। लेकिन कभी कभी तुम नारियल पानी पियो, उसमें कहो भाई काट के दो, तो अंदर में भी तुमको क्रीम जैसा कुछ चीज समझना है। कोई पिया, एक्सपीरियंस किया है, अच्छा चीज होता है, पीजिए आप लोग भी कभी कभी, है ना जी। स्प्राइट से अच्छा यही है हमको लगता है ना। तो ये ऐसे हो गया 3n, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और है ना, क्या हुआ, और ये 3n सब ऐसे फिर, है ना जी, और ये 3n ऐसे रह गया जी, मतलब रिमेनिंग पानी ऐसे है, पल्ले पर रहा है। कुछ दिन बाद फिर ये सब भी क्या होगा, धीरे धीरे इसमें भी सेल वॉल पड़ने लगेगा। ऐसे करते करते ये सब भी धीरे धीरे कलेक्ट होकर के जमने लगेगा, और लेयर बाय लेयर तैयार होने लगेगा जी। कुछ दिन बाद पूरा गायब हो जाएगा जी। समझा जी मुनीर, कैसे हम समझाना चाह रहे थे, धीरे 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 ये गायब हो जाएगा। बीच में जो खाली जगह रहता है वो एयर स्पेस रह सकता है, एयर स्पेस के तौर पे आप इसको बुला सकते हैं, या यूं कह सकते हो कि वैक्यूल कह सकते हैं, एयर वैक्यूल कह सकते हैं, जिस वैक्यूल में हवा भरा रहेगा सिर्फ, पहले पर रहा है। तो इंडोस्पर्म शुरुआत में रहता है फ्री न्यूक्लियर, अब बाद में क्या हो जाता है, सेलुलर हो जाता है जी। ठीक है, सेलुलर इंडोस्पर्म का आप डिफिनेशन सुनते हैं जी, या ये हम नारियल के बारे में हमने आपको समझा दिया। नारियल में जो व्हाइट वाला हिस्सा जो देखते हैं, मतलब किनारे का हिस्सा, देखिए किनारे में केमिस्ट्री में यूज होता है, कर्नेल वर्ड यूज होता है जी। ठीक है, कर्नेल का मतलब क्या होता है, किनारा होता है जी। ठीक है, अगर हम तुमसे ये पूछे कर्नेल पार्ट ऑफ, है ना, कोकोनट, कर्नेल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या है जी, क्या ये फ्री न्यूक्लियर है, नहीं ना जी। ये कर्नेल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, आपको लिखा, आपको सेलुलर हो जाएगा ना, सेलुलर इंडोस्पर्म ना हो जाएगा। कुछ जा रहा है जी, दो बातें हम समझा दिए। देखिए स्टूडेंट्स 11th का, सॉरी एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए 12th का, तो आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो 90% इंडोस्पर्म पहले न्यूक्लियस बनाता है, तब सेल वॉल बनाने का सोचता है। हाँ फिर बोलो, ये सब पानी, हाँ धीरे धीरे लेयर बाय लेयर चारों तरफ से, वो नहीं, वो तो वही मरियो रहता है, वो बेबी रहता है, वही बेबी जर्मिनेट करना जा रहा है। हाँ वो जर्मिनेट कर रहा है, वो तो व्हाइट, वो तो ब्राउन कलर का रहता है या येलो कलर में रहेगा, वो नहीं। ठीक है, वो तो उसका बच्चा है, पर वो जो व्हाइट कलर का जो हिस्सा देख रहे हैं वो उसका ये है, इंडोस्पर्म है। पहले पर है, हम कहना चाहे इंडोस्पर्म नहीं खाया उसका बच्चा। ठीक है, उसका बच्चा बहुत सारा इंडोस्पर्म छोड़ दिया आपके लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है हम क्या होना चाहे, वो नहीं है ब्राउन कलर का, या तुम सोच रहे हो जो गेंद जैसा बन जाता है, वो नहीं। ठीक है, वो बच्चा है, वो इंडोस्पर्म नहीं है। ठीक है, इंडोस्पर्म व्हाइट वाला चीज, एकदम दिमाग में यही पिक्चर, कभी इंडोस्पर्म बोले तो व्हाइट कलर का फोटो दिमाग में लगाओ, है ना, वो व्हाइट कलर का फोटो जहां जहां जिस जिस सीट में देखा होगा वो सब इंडोस्पर्म होगा। हम कुछ एग्जाम्पल ओरली भी बोले अभी हम। ठीक है, नारियल में उजला हिस्सा देखा, चावल में गेहूं को पीसो या मकई को पीसो, उजला हिस्सा मिलेगा, वो सब इंडोस्पर्म। कच्चा आम लेके और इस सीजन में देखे कच्चा आम को काटेगा तो आंठी जो देखेगा व्हाइट दिखेगा, अंदर से भी व्हाइट, तो आंठी जो अंदर से व्हाइट दिखता है, इसका मतलब वो भी क्या है, आपको इंडोस्पर्म है। लेकिन पका हुआ आम में इंडोस्पर्म गायब हो जाता है, इसका मतलब इंडोस्पर्म को खा लिया गया, सीड ने उसको पूरा खत्म कर दिया इंडोस्पर्म को। ठीक है ना, हाँ चावल में तो वही तो इंडोस्पर्म है, उसमें है, तो बोले ना इंडोस्पर्म है। तो वो सब तो दिमाग में गया ना। अब हम अगला इंग्लिश बोल रहे हैं कि इंडोस्पर्म, जो लिक्विड इंडोस्पर्म जो देखते हैं, वो लिक्विड इंडोस्पर्म एक्चुअली में क्या है, कोकोनट का जो पानी देखते हैं वो एक फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। क्या ये फ्री न्यूक्लियर क्या हमेशा के लिए बना होता है? नहीं, नारियल जब सूखने के लिए छोड़ देते हैं, वही डाब को सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और नारियल जब बनता है कच्चा, माने नारियल से पका हुआ नारियल बनता है, तो उसके अंदर में मौजूद इंडोस्पर्म धीरे धीरे सेल वॉल बनाना शुरू कर देता है। ये सेल वॉल उसको क्या करता है, सेलुलर फॉर्म देता है, ये धीरे धीरे सॉलिड हो गया। तो हम आपसे अभी ये कहें कि कर्नेल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो किनारे वाला हिस्सा होता है, वो किस तरह का इंडोस्पर्म है, सेलुलर इंडोस्पर्म है जी। ठीक है, जा रहा है जी। ये पॉइंट पे आते हैं, इसको मिटाते हैं आप।
अब ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे ये 3 तरह का था। एक क्या था आपको न्यूक्लियर, अब हम नहीं बोलेंगे न्यूक्लियर पे, आप लोग समझ चुके हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आप लोग में जो सीबीएसई बोर्ड होगा उस सबको डेफिनेशन सुनना है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, अपने से भी लैंग्वेज बना सकते हैं कि सेल वॉल नहीं बनता जस्ट आफ्टर द सेल न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन के तुरंत बाद सेल वॉल का ना बनना इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब आ रही है सेलुलर एंडोस्पर्म जिसमें न्यूक्लियस के डिवीजन के तुरंत बाद सेल वॉल बन जाता है जी। सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म है ना जी। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या देखते हैं हम लोग कि उसमें है ना न्यूक्लियस है ना, आपको है ना सेल वॉल है ना जस्ट फॉर्म आफ्टर है ना न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद क्या देखते हैं है ना सेल वॉल बन जाता हो जी। ठीक है, ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं है ना सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से बुलाते हैं जी। अगर फोटोग्राफ देखोगे ना, असाइनमेंट में है फोटोग्राफ बना करके, इसमें नहीं है, एनसीईआरटी में असाइनमेंट में तीनों फोटोग्राफ बना हुआ है, कुछ भी हम बना सकते हैं। ये एम्ब्रायो सैक है, इसके अंदर में जैसे ये तो जायगोट हो गया, जायगोट का कोना अलग कर देते हैं, जायगोट अभी जायगोट ही है, हम पहले बोल चुके पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा। ये एंडोस्पर्म जैसे 1 से 2 न्यूक्लियस बना तो तुरंत सेल वॉल बन जाएगा ऐसे करके है ना जी। फिर 1 से 2 बन रहा है ये, तो फिर ये 1 से आपको ऐसे बन जाएगा, फिर ये 1 से 2 बन रहा है तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा है ना। ऐसे करते करते ये सेल वॉल का डिवीजन करता है जी। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और ऐसे करते करते ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है जी। ठीक है, जितना बनाना है उतना हम बना सकते हैं। इस तरह के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं है ना, इस तरह के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को हम लोग है ना फ्री न्यूक्लियर के नाम सेलुलर के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, कुछ नहीं कैसे भी बना सकते हैं, बस न्यूक्लियस के बनने के तुरंत बाद सेल वॉल दिखाना है। इस केस में क्या था, सीधे न्यूक्लियस किनारे किनारे बनाते चले गए थे हम। ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किनारे ही बनाए है ना, हम बने थे बाद में ये जाके सेलुलर बन जाएगा। न्यूक्लियर ही नहीं रहता है, बाद में जाके सेलुलर में कन्वर्ट कर जाता है, ये इसमें कन्वर्ट कर जाता है। शुरू में यहाँ पे है ना फ्री न्यूक्लियर था, लेकिन सर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिसमें 3n किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, आपको मतलब सेल वॉल बना लेगा जी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो लैंग्वेज, उसमें सब बात लिखा हुआ है कि शुरुआत में पहले ही फ्री न्यूक्लियर हो, भविष्य में जाके सेलुलर बनेगा ही बनेगा। अब आइए तीसरा और आउट ऑफ सिलेबस, हेलोवियल टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, हेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है ना जी। तो इसमें हम लोग जब बात करेंगे हेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में, इसके लिए इमेजिनेशन ये करो कि ये हो गया आपको है ना एक एम्ब्रायो सैक, याद कीजिए जायगोट किधर तरफ बन रहा था, माइक्रोपाइल की तरफ बन रहा है, माइक्रोपाइल साइड की तरफ क्या बनता है जायगोट, चालाजा इंड ये है ना। हमने आपको कहा था यहीं पे आपको क्या है सर एंडोस्पर्म है। अब नाउ जस्ट इमेजिन कभी कभी एंडोस्पर्म जब डिवाइड करता है ना सर, 2 तो 3n बनाया, उसमें से एक 3n जो बनाया चालाजा की तरफ चला गया और दूसरा चला गया सर आपको माइक्रोपाइल की तरफ, और दोनों में से अनइक्वल सेल वॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक को ज्यादा सेल वॉल मिला, देखो इतना बड़ा इलाका मिला, एक को छोटा सा इलाका मिला ना। लेकिन सर आप इसको तो ये ना कर सकते फ्री न्यूक्लियर बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सेल वॉल बन रहा है सर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल वॉल होता है, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा हेलोवियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इन विच 2 एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म, one nucleus of endosperm goes toward micropyle, other is go toward Chalaza and divide unequally, आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन अनइक्वली होता है जी। ऐसा सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं हेलोवियल। एक कुकुम्बर के पौधे मतलब जितना भी कद्दू का पौधा हुआ, कद्दू खीरा सब देखते हैं उसमें ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुकुम्बर है ना, कुकुम्बर फैमिली सब हो जाएगा जी। जितना भी खीरा सब हुआ, कद्दू हुआ, कद्दूमा हुआ, ये सब में आपको सब दिखाई देगा। हेलोवियल टाइप का आपको है ना, हेलोवियल टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। लैंग्वेज लिख देते हैं है ना, इसमें क्या होता है ना, यहाँ इसकी बात हो रही है, इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल है ना जी, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म है ना ऑफ एंडोस्पर्म, that is one एंडोस्पर्म सेल क्या होगा सर, आपको
लार्ज कंपार्टमेंट होगा, अनदर इज स्मॉल कंपार्टमेंट होगा। ये भी तुम शार्प याद रखोगे कि चलाजा की तरफ छोटा कंपार्टमेंट होगा, है ना जी, और माइक्रोपाइल की तरफ बड़ा कंपार्टमेंट होगा। हम ब्रैकेट लिख देते हैं इसमें, माइक्रोपाइल की तरफ बड़ा कंपार्टमेंट दिखाई देगा और चलाजा एंड की तरफ छोटा कंपार्टमेंट दिखाई देगा जी, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा रिसर्च और करो कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर से वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है जी, फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इधर भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर बाद में सेल वॉल बनाएगा। ये सबसे आपको आसान तरीका होता है ना, जब ये फ्री न्यूक्लियर कर लेगा तब जाकर के सेल वॉल बनाना शुरू करेगा जी, ठीक है। हेलोबियल इंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या देखते हैं, इसमें न्यूक्लियस का, है ना जी, डिवीजन देखते हैं हम लोग, और न्यूक्लियस का डिवीजन अनइक्वल होता है सर। पहले एक बार डिवीजन हुआ सेलुलर, अगले बार फिर से क्या हो जाएगा आपको, यानी कि फ्री न्यूक्लियर। इसमें लिख देते एक पॉइंट, फर्स्ट होता है डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन क्या देख रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन सेलुलर है, देन क्या है सर आपको, न्यूक्लियर है, और फिर से सेलुलर हो जाएगा, बाद में फिर से सेलुलर होना ही है, समझा रहा जी। इस तरह का डिवीजन जो देख रहे हैं ये आपको हेलोबियल टाइप में दिखाई देता है। आउट ऑफ सिलेबस है, पूछे तो पूछे, नहीं तो और आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है हेलोबियल टाइप क्या डेवलपमेंट होता है, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। इसमें एक छोटा कंपार्टमेंट है, एक बड़ा कंपार्टमेंट। अब बड़ा कंपार्टमेंट के अंदर में भी फ्री न्यूक्लियर, और छोटा कंपार्टमेंट के अंदर में भी फ्री न्यूक्लियर होता है। समझा दिए, हो गया इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ लिए। चलो यहीं तक रहने देते हैं। क्या हुआ?